हेलो लिब्रा, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो आपकी लाइफ में। लिब्रा अगेन एक वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल वे में है, जितनी पॉजिटिविटी आए इन्फॉर्म, अदरवाइज लेट गो करें। जरूरी नहीं हर किसी के साथ में मैच हो रीडिंग। एंड अगर कोई डिटेल्स में अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है लिब्रा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो वहाँ पे एंड व्हाट्सएप मैसेजेस करें एंड डोंट कॉल मी। कुछ लोग करते हैं बहुत ज़्यादा कॉल एंड रीडिंग्स उन्हें करवानी नहीं रहती है। सॉरी अगर आपको हर्ट हो तो, बट करवानी नहीं रहती है। बट अननेसेसरी के कॉल्स पे कॉल करते हो। कुछ लोगों की पिक भी करती हूँ मैं, बट स्टिल उन्हें कुछ नहीं लेना देना रहता है। एंड जस्ट टेक्स्ट मी, जो भी डिटेल्स है मैं सेंड कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगे लिब्रा, कुछ लोग करते हो, थैंक यू इस चीज़ के लिए। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, हर बार कहती हूँ। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले कपल्स एंड सिंगल्स पे है ये। 25 ऑफ सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है, बट जनरल है, तो ओपन माइंड से देखें। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू वॉट फील्स राइट। Two of Cups, Knight of Pentacles, Justice, Seven of Swords, Two of Pentacles and the Three of Swords। ये तो उनकी अगर लाइफ कहूँ जो आप बहुत प्यार करते हो, या यहाँ कहूँ तो कम्युनिकेशन तो होती हैं प्यार वाली। मतलब आप अपने मन से प्यार से करते हो बातें, लेकिन पर्सन की एनर्जीज में ऐसी लग रही है कि इस वीक में फर्स्ट ऑफ द फेज में, या हो सकता है आप प्यार से भी बातें करो पर्सन से, तो वहाँ झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती हैं। एंड झगड़े लड़ाई के साथ साथ कहूँ तो आपको ऐसा फील होगा कि पर्सन जो थे वो कभी है नहीं, या जो कहते हैं वो करेक्ट नहीं कहते हैं, बिकॉज आपको मिड ऑफ द फेज में काफ़ी डाउट्स आएंगी उनके ऊपर में, कंफ्यूजन्स रहेंगी एंड कुछ ना कुछ जस्टिस चाहोगे आप, एंड कुछ ना कुछ उस वे में सोचोगे शायद करेक्ट करने का। बट यहाँ पे कहूँ तो यहाँ या हो सकता है कुछ लोग की वजह से, या तीसरा कोई लवर की वजह से, यहाँ पे वो कैओस या कुछ सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है। कुछ ना कुछ होगा, बट होगा बहस एंड होगा उस वे में चीज़ें, एंड आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पर्सन सही है भी या नहीं, कुछ कहता नहीं है उस वे में। एंड यहाँ कहूँ तो पर्सन की भी एनर्जीज में दिख रही है जगलिंग, शायद वो भी आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि आप इस तरह से सोचते हो उनको। यहाँ पे मिड ऑफ द फेस में जगल वाली सिचुएशन है। एंड लास्ट में कहूँ तो आपकी अगर कड़वी बातें कहोगे आप, बिकॉज आपकी लगती है जस्टिस इस मतलब प्यार से कहते कहते लोग कहते हैं ना कि बहुत चल रहा है, पूरे हफ्ते अगर चले तो लास्ट में आप कितना प्यार दिखाओगे, तो उस वे में हो सकता है थोड़े हार्श हो जाओ, थोड़े कुछ काफ़ी कहो, तो वहाँ पे दिखता है कि पर्सन हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो जाएंगे। एंड यस, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन होगा वहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग या जो भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों में ये बहस होगा, तो पर्सन के एनर्जीज में जगलिंग, बिकॉज वो थोड़े कंफ्यूज्ड भी होंगे उस चीज़ को लेके। एंड बहस में कहते हैं ना, वो बहुत आप बहुत करेक्ट हो सकते हो, बट पर्सन हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में रहेंगे। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं आप दोनों के बीच की। 4 ऑफ कप्स, इमोशंस तो है बट स्टिल कन्फ्यूजन्स हैं। अगर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज कहूँ तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि चीज़ें होते हुए भी, प्यार होते हुए भी पर्सन समझते क्यों नहीं है, क्यों हर बार वही चीज़ रिपीटेड हो जाता है, वो ऐसी एनर्जीज में दिख रही हैं आपकी। एंड या तीसरे को सुनते हैं, या कुछ चीज़ों को सिचुएशन में अटकते हैं पर्सन, तो दुखी तो रहते हैं। एंड कुछ लोगों की केसेस में कहती हूँ नो कॉन्टैक्ट फेज हो सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए ही सही, लेकिन हो सकता है, या एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नज़र आओगे। बट फिर से कनेक्शन भी यहाँ पे दिख रहा है, अगर कहूँ तो कनेक्शन भी एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, थोड़ा सा हो जाए वो चीज़ें, पर ये चलेगा नहीं, ये फिर कनेक्ट हो जाएगा ऐसा दिखता है, बिकॉज 4 ऑफ कप्स के एनर्जीज में कनेक्शन भी दिखता है। तो सामने से हो सकता है कि पर्सन फिर से कनेक्ट कर दें आपको,
या फिर आप ही नहीं रह पाओ तो आप ही कनेक्ट कर दो, तो एक कनेक्शन भी दिखता है, बट थोड़ा कहूँ तो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, आप दोनों में सेपरेशन भी हो जाए, उस सेंस में बोल रही हूँ शॉर्ट टर्म वाली। तो अगर ऐसी सिचुएशन में होते हो तो थोड़ा समझ कर, संभल कर, पर्सन थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, आप भी कंफ्यूज रहोगे, दोनों की ही एनर्जीज अगर कहूँ तो इस वीक के बीच में अगर कहूँ मिड ऑफ द फेज में दोनों ही कंफ्यूज रहोगे, हो सकता है दोनों एक दूसरे को इग्नोर करो, दोनों एक दूसरे को बात ना करो, बट फिर से वो बातें हों आप दोनों के बीच में, ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में आए, एंड इन्हें भी लगे कि आप वैसे नहीं हो, कुछ भी होगा सिचुएशन चाहे जो भी हो, बट कनेक्ट फिर से हो गए आप, ऐसा भी है, सेपरेशन होगा फिर कनेक्शन हो जाएगा, बिकॉज रह नहीं पाओगे शायद। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन अगर हैं तो उनकी एनर्जीज ज़्यादा कैच हो रही हैं। यस, रीडिंग में कहूँ तो आपके पर्सन की अगर इन राशियों की हैं तो वो ज़्यादा एनर्जीज कैच हो रही हैं। तो डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू वॉट फील राइट। अगर रीडिंग सुन के कुछ क्लियरिटी आए तो क्या करना चाहिए करिए। देखते हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Freedom, there is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. मतलब सामने से शायद कुछ आ भी रहा है या आपको पता भी है, लेकिन शायद एक्सेप्ट करने से डरते हो सिंगल्स। देखती हूँ कोई है आपके आसपास, फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है आपके लिए, एंड काफ़ी अच्छे घर से आपका रिश्ता आए, मीन्स एक औहदे वाले घर से रिश्ता आए, ऐसा भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक डिस्टेंस से एक हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम में आए एक कनेक्शन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाले पर्सन। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स की हैं तो ये एक डिवाइन की तरफ से भी रिश्ता, यानी कि मैरिज, यानी कि अरेंज मैरिज की प्रपोजल हो सकती हैं। एंड हाई प्रेस्टिस है ये पर्सन कहूँ तो, अगर ये फैमिलीज़ की तरफ से हो तो हो सकता है ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, ये अपने घर में ना बताए हों एंड स्टिल आपसे कनेक्शन हो, या फिर ये खुद अगर सामने से आते, चूँकि 12 के 12 राशियों वाले एनर्जीज हैं इसमें, तो ये अगर खुद से सामने से आपको प्रपोज करते हैं या फीलिंग्स रखते हैं तो ये काफ़ी चीज़ों को हाइड करने वाले पर्सन हैं, एंड शायद बाद में आपको पता चले रिलेशनशिप में पढ़ने से। हाँ, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये एक मैरिज प्रपोजल या कोई बॉस या कोई हाई, कहते हैं जो जिनकी एक ओहदे बहुत ज़्यादा हैं, या अगर मैरिज प्रपोजल आता है तो भी ये पर्सन कुछ ज़्यादा लॉयल वाले नहीं दिख रहे हैं, या फिर सामने से ये आपको लव के रिगार्डिंग अगर प्रपोज करे एक मैरिज मीन्स करने का, तो ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं, ये काफ़ी क्लेवर हैं, ये जस्ट आपको अभी सामने से आएंगे, एंड क्लेवर पर्सन कहूँ ना कि बाद में चीट करें, वैसे वाले पर्सन की एनर्जीज हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक डिस्टेंस से लव आता हुआ, टू मच एल्डर भी हो सकते हैं, आपके हम उम्र भी पर्सन हो सकते हैं, एंड दोनों में ही वॉन्ड्स हैं, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाले पर्सन की पर्सनैलिटी हैं। हाई प्रेस्टिस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, हो सकता है डिवाइन की तरफ से कुछ हो एंड आए ये पर्सन कुछ टाइम में कनेक्ट करके। एट ऑफ सॉर्ड्स, कहें ना ये पर्सन हाइट वाले पर्सनैलिटी हैं, तो ये अपनी जो ज़िंदगी में जो
ख़राब कुछ बीता है या झूठ को सच, सच को झूठ करने वाले पर्सन, तो ये अगर आते हैं तो मतलब कहूँ ना कि न्यू बिगिन करने से पहले तो लोगों को सोच लेना चाहिए, उनके बारे में पूरी क्लियरिटी रख के, या अपनी भी कहूँ तो अब आप में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी क्लियर करके तब एक ट्रू रिलेशनशिप बिगिन होता है, ताकि बाद में पता चले तो कुछ टूटे ना आपका दिल टूटे ना उनका दिल टूटे। तो एक ट्रू बॉन्डिंग तभी क्रिएट होता है जब हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को सही वे में बताते हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो एनर्जीज तो ब्यूटीफुल हैं। हो सकता है कुछ लोग केसेस में आए एंड आप भी शायद चाहते हो कि बिगिन हो, काफ़ी दिनों से पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, शायद आप सिंगल हो एंड काफ़ी दिनों से चाह रहे हो कि कोई तो आए एंड कहीं से तो कुछ कनेक्शन शुरू हो, या आप किसी को चाहते हो तो फीलिंग्स बताना चाहते हो, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं डर है, या फिर फैमिली से डरते हो, या कुछ सोचते हो, ओवर थिंकिंग भी दिखता है आपका। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, वेटिंग है आपकी कि कोई तो आए, बस शुरुआत हो, अब चाहत है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर डिटेल्स में एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं, अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।